हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर की समरी बताऊंगी। ये चैप्टर रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है, ठीक है। और आज हम आपको इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि आपको इसकी स्टोरी बहुत ही ईजीली याद हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स। एक है ऑसिबल, ठीक है, ऑसिबल, ओके। ऑसिबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट यानी कि एक डिटेक्टिव, और आप हिंदी में उसको गुप्तचर भी बोल सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर है ऑसिबल और ये इस स्टोरी का हीरो भी है, ओके। दूसरा कैरेक्टर है मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है लेकिन ये एक बैड कैरेक्टर है, तो ये इस स्टोरी का विलेन है, राइट। तीसरा कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर है एक राइटर। अब बात करते हैं टाइटल की, द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट बोलते हैं आधी रात को, और विजिटर मतलब आने वाला, यानी इस स्टोरी में कोई ऐसा है जो आधी रात को आने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन आने वाला है, ओके। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक राइटर है फाउलर, ओके। तो फाउलर जाता है कहाँ? एक होटल है, एक होटल है, फ्रेंच होटल, ओके। फ्रेंच यानी फ्रांस का, फ्रेंच, ओके। तो इस होटल में 6 फ्लोर्स हैं। ऑन द 6th फ्लोर, जो टॉप फ्लोर है आपका, जो कि आपका 6th फ्लोर है और यही टॉप फ्लोर भी है, ठीक है ना। टॉप फ्लोर तो यानी एक होटल है, फ्रेंच होटल यानी फ्रांस का होटल, ओके। हम यानी फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस का एक होटल है जिसकी ये एक बिल्डिंग है, इसमें 6 फ्लोर्स हैं। तो जो टॉप फ्लोर है, 6th फ्लोर है, वहाँ पर एक डिटेक्टिव रहता है, एक सीक्रेट एजेंट रहता है। कौन रहता है यहाँ पर? यहाँ पर ऑसिबल रहता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑसिबल है एक सीक्रेट एजेंट। तो स्टोरी ये है कि ऑसिबल एक बहुत फेमस सीक्रेट एजेंट है जो कि फ्रांस के एक होटल में, एक बिल्डिंग में, जहाँ पे 6 फ्लोर्स हैं, वहाँ की 6 और टॉप फ्लोर पे रहता है, 6ठी मंजिल पे रहता है, ठीक है ना। और एक राइटर है फाउलर जो कि ऑसिबल से मिलने जाता है। और फाउलर ऑसिबल से मिलने इसलिए जाता है क्योंकि ये एक राइटर है, इसको स्टोरीज़ लिखनी होती हैं और अपनी स्टोरीज़ के लिए इसको एडवेंचर पढ़ना बहुत पसंद है, एडवेंचर के बारे में जानना, क्योंकि जितना ही एडवेंचर ये देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से अपनी स्टोरीज़ में लिख पाएंगे। तो फाउलर सोचता है कि हम क्यों ना एक डिटेक्टिव के पास जाएं, एक डिटेक्टिव से मिलने जाएं और वहाँ उसकी लाइफ से शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिले, और इसलिए फाउलर ऑसिबल से मिलने आता है। लेकिन ये जो होटल की बिल्डिंग है ये बहुत ही ग्लूमी है, और ऑसिबल का जो ये रूम है ये बहुत ही छोटा सा रूम है, बहुत ही स्मॉल सा रूम है, ठीक है ना। ये स्मॉल सा रूम है, स्मॉल रूम, ओके। तो ये बहुत ही ग्लूमी है। अभी ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी मतलब अंधेरा, ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग बहुत ही अंधेरा सा छोटा सा कमरा है ऑसिबल का। तो जब फाउलर ऑसिबल से मिलने आता है और वो ऑसिबल को और इसके छोटे से रूम को, इस ग्लूमी सी बिल्डिंग को देखता है, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसको लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गया है। लेकिन ऑसिबल
उससे बात करता है और बात करते करते वो उसको अपने रूम में ले जाता है। और यहाँ जाके जैसे ही वो अपना रूम अनलॉक करता है, यानी डोर चाबी से खोलता है, ताला लगा है उसको अनलॉक करता है और दरवाज़ा खोलता है। हाँ, और रास्ते में वो बात करता हुआ जाता है कि मैं तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक पेपर दिखाऊंगा जो भी आने वाली है। तो लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि अंदर एक दूसरा कैरेक्टर है, यानी कि मैक्स बैठा हुआ है। तो मतलब समझ लीजिए जैसे कि ये एक रूम है, ओके। और इस रूम का जैसे मान लो यहाँ पर एक गेट है, तो ऑसिबल और फाउलर ये दोनों लोग यहाँ पर जैसे ही रूम में आते हैं, ठीक है ना, तो ये अपना दरवाज़ा खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि सामने एक आर्म चेयर पे एक कुर्सी है, ओके, एक कुर्सी है और उस कुर्सी के ऊपर मैक्स बैठा हुआ है। यहाँ पर मैक्स बैठा है, ओके। और मैक्स के हाथ में क्या है? एक गन, एक पिस्टल है, गन भी नहीं, पिस्टल है, ओके। तो जैसे ही ऑसिबल दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि मैक्स बैठा हुआ है। ये कौन है? ये है मैक्स। तो ऑसिबल देख के शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है, वो पूछता है कि मैक्स को वो ऑलरेडी जानता था क्योंकि ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो ऑसिबल कहता है कि मैक्स तुम यहाँ कैसे आए? तो मैक्स बोलता है कि मैं एक पास की के थ्रू आया हूँ। पास की मतलब एक नकली चाबी, ओके। चाबी कुछ इस तरह की होती है ना, ओके। तो यानी मैक्स बताता है कि वो एंट्री कैसे किया? पास की से किया, ठीक है। तो अब ऑसिबल जो कि बहुत ही स्मार्ट और चालाक और बहुत ही वाइज है, अक्लमंद है, तो ये सोचता है कि मैं किस तरह से अपनी इनके पास एक रिपोर्ट आने वाली, जिस रिपोर्ट की बात ऑसिबल कर रहा था कि फाउलर को बता रहा था कि आज मैं तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर दिखाऊंगा। तो वो एक रिपोर्ट है जो आने वाली है, वो ही रिपोर्ट है जो आधी रात में आने वाली है। यानी ये जो आपका टाइटल था द मिडनाइट विजिटर, तो जो आधी रात को आने वाला है वो कौन है? वो रिपोर्ट लेके कोई आने वाला है, उसी को मिडनाइट विजिटर बोला है। तो अब मैक्स यहाँ पर पिस्टल के साथ है और मैक्स बताता है कि वो ऑसिबल के रूम में चुपके से पास की के थ्रू, इस नकली चाबी के थ्रू रूम में क्यों आया था? क्योंकि ऑसिबल जिस रिपोर्ट का वेट कर रहा है उस रिपोर्ट को मैक्स छीनने आया है, लेने आया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके बारे में है? ये रिपोर्ट है मिसाइल्स के बारे में, ठीक है ना, मिसाइल्स के बारे में है। मिसाइल्स के बारे में क्या चीज़ है? रिपोर्ट, ओके। तो मैक्स पिस्टल दिखाता है और इन दोनों से कहता है कि तुम लोग बैठ जाओ, हम वेट करेंगे, रिपोर्ट आने में आधा घंटा बाकी है, तो तुम लोग बैठो और आधे घंटे में जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी तो मैं रिपोर्ट लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट ज़्यादा सेफ रहेगी। लेकिन ये रिपोर्ट ऑसिबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स एक बैड कैरेक्टर, एक विलेन है, ये इस रिपोर्ट का मिस यूज़ करेगा, ठीक है। तो ऑसिबल अपना ब्रेन यूज़ करता है और सोचता है कि किस तरह मैं अपनी रिपोर्ट और हम दोनों की जानें भी कैसे बचाते हैं। तो मतलब पॉसिबल चाहता है कि इन दोनों को कोई खतरा भी ना हो, क्योंकि इसके पास पिस्टल है। तो ये सोचता है कि हम अपनी जान भी बचा लें और हम इस रिपोर्ट को भी बचा लें। तो ये एक ट्रिक सोचता है कि किस तरह हम मैक्स से छुटकारा पाएँ। तो आपको पता है ये कौन सी ट्रिक सोचता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो, इस रूम में एक विंडो हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो थी, ओके। तो ऑसिबल क्या करता है, यहाँ एक चेयर पे बैठ जाता है और बातों बातों में मैक्स से कहता है कि देखो मैक्स, ये
दूसरी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। तो बालकनी छज्जे को कहते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में बालकनी का भी बहुत बड़ा रोल है, बालकनी छज्जा। ओके, तो ऑसिबल कहता है मैक्स से कि मैक्स पता है ये इस मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंसान बालकनी से मेरे रूम में घुस आया। तो मैक्स कहता है नहीं नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ, और अगर मुझे पता होता कि यहाँ कोई बालकनी है तो मैं तो पास की का झंझट ही नहीं लेता, मैं तो बालकनी से आता। तो ऑसिबल कहता है कि अरे हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, इसके बाद एक और रूम हुआ करता था, और ये दोनों लिविंग रूम का पार्ट, ये वाला जो रूम है ये दूसरे रूम जो लिविंग रूम था उसका पार्ट हुआ करता था, और वहाँ से वहाँ जो एक रूम हुआ करता था तो वहाँ से एक छज्जा आया हुआ था, एक छज्जा यानी एक बालकनी आई हुई थी, और ये हमारी विंडो तक आई हुई थी, ठीक है। अब वो रूम तो अलग हो गया है, लेकिन तब भी वो छज्जा वहीं का वहीं है। तो ये हमारी विंडो तक आया हुआ है, और ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी एक आदमी इस बालकनी से होता हुआ मेरे रूम में घुस आया। तो मैक्स सोचता है कि अरे अच्छा, ये रात हो रही है, जैसा कि तुमने टाइटल में देखा ना, मिडनाइट विजिटर, आधी रात की बात हो रही है। तो अभी आधा घंटा ही है मिडनाइट होने में, तो अभी जाहिर है अंधेरा हो रहा है, तो रात हो रही है। तो जब मैक्स को ये बोलता है कि यहाँ बालकनी है, तो मैक्स खिड़की से बाहर देखता है ऐसे ही वहीं से, तो यहाँ उसको पेड़ और अंधेरा दिखाई देता है, तो यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, एकदम से गेट पे कोई नॉक करता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, नॉकिंग होती है। नॉकिंग यानी दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है ना। यहाँ कोई खटखटाता है, तो मैक्स कहता है ये कौन आ गया। तो ऑसिबल जो होता है, ऑसिबल ये बताता है मैक्स को, कहता है ये पुलिस होगी, क्योंकि मेरा इतना इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली थी, तो मैंने पुलिस को बता दिया था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए पुलिस आई होगी। और अगर पुलिस अंदर आ गई ना मैक्स, तो वो जब तुम्हें देखेगी कि तुम्हारे पास पिस्टल है, तो वो तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। तो मैक्स डर जाता है, और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे पुलिस आ गई है, पुलिस बार बार वहाँ पे कोई खटखटा रहा है और बोल रहा है, कह रहा है मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो मैक्स सोचता है कि बाहर पुलिस है, और अगर पुलिस अंदर आ गई और मेरे हाथ में पिस्टल देखी तो वो तो हमें मार डालेंगे, हमें शूट कर देंगे। तो मैक्स क्या करता है कि यहाँ खिड़की के बाहर पहले खिड़की के एक पैर अपना खिड़की से विंडो से बाहर उतारता है, और ऑसिबल से कहता है जाओ दरवाज़ा खोलो, और याद रखना उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं तुम लोगों को शूट कर दूँगा। और एक पैर इधर करके खड़ा हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही पुलिस और ज़्यादा यहाँ पे नॉकिंग होती है, तो डर के मारे वो सोचता है कि मैं यहाँ छज्जे पे कूद जाऊँगा, वो सोचता है मैं यहाँ छुप के खड़ा हो जाऊँ, ठीक है ना। अब जो बालकनी है, बालकनी याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने छज्जा नहीं लिखना है, आपको बालकनी लिखना है। तो वो सोचता है कि उसने सुना था ना कि ऑसिबल बोल रहा था कि यहाँ पे एक बालकनी है, तो वो सोचता है यहाँ पे एक बालकनी है, तो वो विंडो से इधर सोचता है मैं खड़ा हो जाऊँ कूद के, और मैं जब पुलिस चली जाएगी तो मैं वापस से आ जाऊँगा। तो लेकिन क्या होता है कि ऑसिबल जानता है कि इधर कोई भी बालकनी नहीं है, तो जैसे ही ज़्यादा नॉकिंग होती है, ये सोचता है पुलिस आ रही है, तो ये अपने दोनों ही पैर इधर लटका के जंप कर लेता है। तो जंप करता है तो यहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं थी, ज़ोर की आवाज़ आती है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जो फाउलर होता है ना, साथ में राइटर भी है फाउलर, तो फाउलर कहता है कि ये कौन आया है, पुलिस आई है, तो पुलिस का क्या होगा। तो ऑसिबल बताता है कि पुलिस नहीं, ये तो वेटर है। अंदर एक वेटर आता है ट्रे लेके और कहता है कि आपने जो कॉफ़ी ऑर्डर की थी, आने वाला कौन है, ये नॉकिंग कौन करता है, ये नॉकिंग कर रहा है वेटर, ठीक है। वेटर कॉफ़ी लेके आया है, और वेटर बोलता है कि ऑसिबल से बोलता है कि जो कॉफ़ी आपने ऑर्डर की थी वो मैं ले आया हूँ।
तो फाउलर साथ में है, राइटर। तो फाउलर कहता है कॉफ़ी, आप तो बोल रहे थे कि पुलिस है। तो ऑसिबल कहता है कि वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था पुलिस है। तो फाउलर बोलता है कि उसका क्या होगा, वो जो बैल्कनी पे खड़ा है। तो ऑसिबल हंसता है, स्माइल करता है और कहता है कि वो वापस कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैल्कनी नहीं है, यानी देयर इज़ नो बैल्कनी आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर कोई बैल्कनी नहीं है, यानी कि ऑसिबल समझ जाता है कि मैक्स जो है, जो एक बैड कैरेक्टर है, विलेन है मैक्स, वो इस बैल्कनी, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इस विंडो से कूद के नीचे जा कर के वो मर चुका है, यानी मैक्स की हो जाती है डेथ। यानी कि ऑसिबल की और फाउलर की जान बच जाती है। और ये जो रिपोर्ट आधे घंटे बाद आने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, ये भी बच जाती है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ऑसिबल आराम से कॉफ़ी पीता है और फाउलर को बताता है कि वहाँ कोई बैल्कनी नहीं थी। तो मैक्स से हम छुटकारा पा चुके हैं और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना? तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको कैरेक्टर्स के नाम याद रखना है, कौन हीरो है, ऑसिबल, विलेन है मैक्स, फाउलर है राइटर। अब अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो ऑसिबल एक मोटा आदमी है, यानी ऑसिबल कैसा है? अगर हम ऑसिबल की बात करें तो ऑसिबल फैट है, ठीक है ना? वाइज है यानी अक्लमंद, फैट यानी मोटा। और ऑसिबल लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलता है ये भी दिया हुआ है। तो ये आपकी जर्मन बोल लेता है और फ्रेंच बोल लेता है और इंग्लिश। और इस इंग्लिश एक्सेंट को ये अपने साथ लेके आया था, कहाँ से? मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक तो ये कि जो फ्रेंच होटल था वो बहुत ग्लूमी यानी अंधेरा था, और ऑसिबल का रूम बहुत छोटा स्मॉल रूम था, 6th फ्लोर पे था, 6th और टॉप फ्लोर पे, 6ठी मंजिल पे। और ऑसिबल कैसा है? वेरी फैट, बहुत मोटा है, ठीक है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को पैसिवली बोल लेता है। पैसिवली मतलब काम चलाओ, काम चलाने वाली। और इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छी है इसकी, जो कि ये पेरिस लेकर के आया था बॉस्टन से 20 ईयर्स अगो, यानी 20 साल पहले, 20 ईयर्स अगो ये यहाँ बॉस्टन से पेरिस आया था, ठीक है। 20 साल पहले इंग्लिश एक्सेंट यहाँ लेके आया था, इंग्लिश लेके आया था। इसके अलावा अगर हम फाउलर की बात करें जो कि राइटर है, तो वो यंग है, रोमांटिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर रिपोर्ट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए बहुत सारे मेन और विमेन ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया है, अपनी जान दांव पे लगाई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम मैक्स की उसकी पर्सनालिटी की बात करें तो मैक्स स्लेंडर यानी पतला है, लिटिल लेस देन टॉल यानी लगभग लंबा है, और पॉइंटेड फीचर्स हैं उसके, क्राफ्टी, पॉइंटेड, नुकीले टाइप के फीचर्स हैं, एकदम फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह, कनिंग है, ठीक है। और जो रिपोर्ट है वो किसके बारे में है? सम न्यू मिसाइल, कुछ मिसाइलों के बारे में है रिपोर्ट, ठीक है। और बैल्कनी तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैल्कनी तो थी नहीं, लेकिन बैल्कनी बार बार इसमें आया हुआ है, क्योंकि ऑसिबल ने मैक्स को ऐसा यकीन दिलाया कि वहाँ पे विंडो के बाहर एक बैल्कनी है, और इसीलिए मैक्स बिना कुछ सोचे समझे विंडो से कूद जाता है और मर जाता है। तो इस तरह से बिना किसी खतरे में आए हुए ऑसिबल अपनी और फाउलर की जान बचाता है, साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट भी बचा लेता है। तो अब आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा, और अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हम अगली बार किसी नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।